कैसे कर्मा चले, बंध कैसे टले, कैसे कर्मा चले, बंध कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे मेटे भव के मन के भरम, तो ही कहेगा चित्त में धर्म, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, ओढ़े हर के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण, मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म करे, बहु दुख सहे कितने कर्म करे, अब तो सत्य से चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। पंचनिष्ठ को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां दी, परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे निजी काम पर हमें सद्गुरों के चरणों में समर्पित किया, जन्म तन कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, महापुरुषों के देश न सुनने के लिए आए गुरुदेवों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। समूह शरण में विराजमान परमात्मा महावीर की करुणा भरे हृदय से भव्य आत्माओं को दिशा निर्देशन किया है, बीच राग की राहें बताई, संसार के रास्ते पकड़ोगे तो पता नहीं कितने जन्म और भटकना पड़े, सही दिशा दर्शन करने वाले व्यक्तियों कर दे। उन्होंने देश में 12 प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया। प्रथम की 6 भावनाएं जो है वो धरती क्लियर करने के मन में चलता है, और अगली 6 जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं तत्व पर है, जिसमें धर्म का बीज जो बोया जाता है। कल आपके सामने असुचि भावना का वर्णन चला, संसार भी असुचिमय नहीं है, तुम्हारा शरीर भी असुचिमय है। असुचि में असुचि का ही जन्म होता है, सूची। तो उसके आगे वे चलते कि असुचियां कहां से आई, तो अगली भावना है आश्रव भावना। आचार्य कार्तिकेय ने अपेक्षा नहीं उसका जो वर्णन किया है, एते मोहज भावा जो परिबद्धे उस समय लीन हेयंती मन्नः आसव अनुग्रहण तस्। दो शब्द कई बार सुनित होंगे, एक आश्रव भावना और दूसरा है आश्रव तत्व।
आश्रव भावना जो हमें बारे भावनाओं के चिंतन में, और आश्रव तत्व ये नौ तत्वों के अंदर का तत्व है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिक छिटको चटक लग जाएगा। आश्रव भावना अलग चीज और आश्रव तत्व अलग चीज है। आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है। जब आश्रव तत्व नहीं है तो फिर क्या है कि वो संवर तत्व है। आश्रव भावना, आश्रव यानी मांगेलाल का कर्मों का आना, यहाँ से हम पटंग रात का, द्वेष का, मिथ्यात्व का, खुद की मान्यताओं का, अंधश्रद्धाओं की फवाने भीतर में पड़ गए। तो अनादिकाल के जो कर्मों की कड़िया जोड़ी है, उस कर्मों को हटाने के लिए परमात्मा ने आश्रव भावना का चिंतन दिया। ये आश्रव कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, जीव को कैसे पालते हैं, बहुत सारी चर्चा पीछे इस बारे में हो चुकी है। तो आश्रव भावना, भावना यानी चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, जिसको स्वाध्याय भी कहा गया। ये कर्म कैसे आते हैं, जीव को कैसे फंसाते हैं, और जो जो आश्रव आए हैं, कितना आया आश्रव, किया कौन से नाम, मिथ्या अव्रत प्रमुख दर्शन, मिथ्या खोटी मान्यता है। इस संसार में सुख मिलेगा, ये खोटी मान्यता है। मुझे सभी बचा देंगे हर काल में, खोटी मान्यता। जो स्वयं भी बच नहीं पा रहा है वो दूसरे को कैसे बचाए। जो स्वयं ही गरीब है उसके पास तुम जाकर धनवान कैसे बन सकते हो, बन सकते भिखारी तक धनवान कैसे बना जाता है। बड़ा वो तो मेरे को ये भी भिखारी तुम्हें क्या रास्ता। हमने बहुत सारे अनादि से खोटी मान्यताएं पाल रखी है, बहुत सारी। उसमें ये प्रमुख है 5 जो प्रतिक्रमण के एंड में बोलते, 5 प्रकार का पद। शब्द हुआ प्रतिक्रमण तो नहीं समझो, खाली शब्द हो। यहाँ वे कह रहे हैं कार्तिक आचार्य कार्तिकेय जी के मोह के उदय से, मोह के उदय से, जो पहले हमने मोह युक्त कर्म बांधे है, वही मोह कर्म के उदय से वो उदय में आए। उदय में आए बोले तो उदय ताला बोल जी ना, थोड़ा जोर से बोलो, आपको जोर से। उदय यानी कर्म अब फल देने के लिए आए। जो पहले बंदे वो कर्म फल देने के लिए आए, जो फल दे रहा है उसका नाम उदय। कर्म उदय हुए बिना तो फल का कोई विषय नहीं आता है। अभी तो अंदर पड़े है, उनका समय, आत्मा के साथ रहने का समय खत्म हो गया है, वो फल देने के लिए आते हैं। कि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले इन सभी भावों को, ये 5 भाव, मिथ्या तौरत प्रमाण प्रचार, इन 5 भावों से त्यागने का चिंतन करना, 5 भावों को छोड़ने का चिंतन करना। इन्होंने हमारे लिए बहुत नुकसान किया, हमारे आदमी बहुत नुकसान किया। उन्होंने नुकसान किया कि तुम नुकसान में गए, ये भी 2 बात है। उन्होंने नुकसान किया कि हमने खुद ही तैयारी की नुकसान कराने की चिंतन। कर्म का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारी प्रवृत्तियों का, हमारे परिणामों का, अंतरंग परिणामों का दोष है। ज्ञानी जन कह रहे हैं मोह कर्म के उदय में जो आयुक्त है
फल देने के लिए। तू उस फलश्रुति को सिर्फ देख, उसके साथ छेड़छाड़ मत कर। जो उदय में अच्छे बुरे कर्म आए तू सिर्फ देख और जान, छेड़ाछाड़ मत करना। उदय में बजाने के लिए आए, छेड़े भी नहीं, यानी प्रतिक्रिया। सुख आया तो अच्छी प्रतिक्रिया, दुख आया तो बुरी प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया ही संसार का मूल कारण है। मूल संसार में अनादि से हर जीव जो दुख पा रहा, क्लेश पा रहा, उसका कारण मोह कर्म में हृदय में हमने राग द्वेष किए, खोटी मान्यता पाई है। ये राग द्वेष ही पुनः नई कर्म को जन्म देता है। पहले राग द्वेष किए, वर्तमान में हृदय संसार से आसक्तियां की, जड़ चीजों से आसक्तियां की है, वो बंधन का कारण बन गए। अब वे आत्मा में जाकर जो बैठे वो बाहर निकलने वाले हैं, उदय देने। जितने समय उनका आत्मा के साथ रहने का काल माने, वो स्थिति पूरी करते ही वो उदय में आते हैं। और आदमी उदय में ही ज्यादा डरता है, घबराता है, मारते ही जो दुनिया रही वही काम हो। कहीं न कहाँ राहें बदली हमने, कहाँ हमने चिंतन बदला है, कहाँ मन बदला। तीर्थम कर देव कह रहे आश्रव भावना का चिंतन करो। ये आश्रव हमने बुलाए, आइए बिना बुलाए नहीं आपत्ति जाप रहे अपन कर्म बिना बुलाए नहीं आवे, थाना भी जागे रहे कर्म बिना बुलाए आ गए। तुमने पुकारा और हम चले आए, ये ऐसा खेल ले आए रे कर्म कहते, तुमने बुलाया राग के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से, खोटी मान्यताओं के माध्यम से। जीवन मर्यादा में नहीं है, जीवन में कोई नियम नहीं है। संसार के संस्कार ऐसे पड़े हैं कि उसको सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। कई जीवों को सोचने का समय मिल गया और वे मुक्त हो गए। अनंत तीर्थंकर अनंत केव भी मुक्त हो गए, थाने को टाइम नहीं मिला। काम नहीं कोड़ी संगेड़ नहीं कोई, हमारा पुरुषार्थ नहीं, हम प्रमाद में जी रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं, मनुष्य जनों की सार्थकता करना ये पुरुषार्थियों का काम है। पुरुषार्थ करना ये किसी के आशीर्वाद से नहीं होता है, किसी के भी आशीर्वाद से नहीं होता। महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अगले साल उद्योगपति बनने भी लगा। धर्म के माध्यम से चलने वाला कभी नहीं कहेगा मुझे आशीर्वाद दो। एक भी प्रतिमा बताओ भगवान महावीर की जिनका ऐसा हाथ है आशीर्वाद का, एक भी बताओ। जहां जहां भी जैन धर्म जहाँ सारा हिंदुस्तान कहीं जाओ, जहां भी प्रतिमाएं जाके देखो कैसा आशीर्वाद पर हाथ नहीं है। उनका हाथ कैसे होता है कि ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान में एकाग्रता या खड़गासन की मिलती है। खड़ी जिन धर्म ये नहीं मानता कि ये जिन धर्म ये नहीं कहता है कि आशीर्वाद से फलेगा, नहीं फलता। आशीर्वाद से फलता तो भगवान मानुषों ने गलती कर दी। मान गौतम स्वामी ने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद वाला कर्म, कर्म करो आशीर्वाद अपने फलता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाता है। तो वे प्रभु फरमा रहे जो असूची रूप है, पांच अस्त्र मद, ये मिथ्या तो रखिए, ये जो इनको समझो, ये मिथ्या तो क्या है, ये प्रमाद क्या है, ये कषाय क्या है, योग क्या है, इनको समझो, इसका चिंतन करो। जो इसका चिंतन करता है उसके भीतर में संवर तत्व प्रकट होता है। संवर यानी कही कुमट जी माथा में बिचारा कचरा बिल्डर कहीं पकड़ना आएगा, खाने में भरा पड़ा है कचरा।
5 मिनट के लिए चिंतन का समय नहीं। हनुमान संशोधन आए तुम्हारा तो घणो दुखी हो सुख से खाए 4 पाटा और लगाए हमारे लाइन में। तो वहां पर कार्तिक आचार्य कार्तिकेय ने कहा ये 5 ही जो है दुख के कारण है। और व्रत कहा मर्यादा, जीवन मर्यादा में शोभा देता है। बिना लगाम का घोड़ा नहीं चलेगा, जीवन मर्यादा में शोभा देता है। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने किताब भी नहीं देखी, त्याग नुकसान, बिना लगाम का घोड़ा ने बिना धागा रा पतंग री कई हालत हुई कई सोचो मेरा कर्म में कर रहे जिनका पुण्य जागा प्रसाद कर रहा है उसके लिए कोई अच्छी बात है मिले। तो आचार्य कार्तिकेय जी ने कहा कि जो संसार में भटकाने वाले दुख देने वाले ऐसे जो ये 5 आश्रम है इसका तो त्याग कर दे। और उसका त्याग न तब होता है तब संवर तत्व प्रकट होता है। संवर यानी समता भाव, संवर यानी सामयिक का भाव जिसमें समय की कोई बंधन नहीं, सामयिक में बंधन है, संवर में बंधन है। तब उसके जीवन में संवर तत्व पैदा होता है। और जो आश्रम भावनाओं का चिंतन करते हैं, कर्मों का चिंतन करता है और चिंतन करने के साथ उसके भीतर में परिणामों में परिवर्तन आने लग जाता है। बात तो सही है, पर आजकल लोग लुगाइयों के मत बात तो बड़ी छोटी है, छोटे पहले नहीं हुआ बात नहीं, लेकिन अगला जन्म मिलेगा। जो दुख के कारण है उसका निवारण करना कार्तिकेय आचार्य से कम संदेश। धर्म में करो नहीं न धन में छोड़ो नहीं, क्या है जीवन की विडंबना सारी है और यहाँ करना है। जो जो हमारे लिए गतियों में भटकने के कारण है, दुख के कारण उसका चिंतन कर। और जिस कारणों से दुख आता है यह ध्यान, जिन कारणों से ये दुख आता है वो कारण छोड़, तब तुम्हारे भीतर में संवर तत्व जाएगा और फिर संवर भावना आ जाएगी, संवर पर चिंतन होगा। कठिन तो नहीं जाने माता तो जाएगा कि मांगे लाएगी घणो उत्तर नहीं दुकान में भूल नहीं जाएगी। ये जो बारीक ये जो भावना इसको अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन भी बड़ी 5 मिनट का क्यों न स्वाध्याय बनता है। स्वाध्याय होती है, स्व का अध्याय, आत्मा का अध्याय, स्वाध्याय क्या है? किताब ले लीजिए, स्वाध्याय करिए, उतना मात्र नहीं, तुम्हारे अंतरंग का परिणाम होना चाहिए। सारा संसार आश्रमों के चक्कर में आ गया, सारा संसार अरिहंत और सिद्ध छोड़ आश्रमों से ढका हुआ है, यानी कर्मों से ढकी हुई मेरी चेतना, कर्मों से ढक्यों को खुद ही दर्शन बैठो को आया नहीं तो माता ने वो तो उघाड़ने की बातें करेंगे। कर्मों के पर्दे हटाओ का 8 पर्दे पड़े है। उन 8 का निवारण करने के लिए प्रभु कहते आश्रम भावना का चिंतन कर दो। हर भाव में आश्रम तत्वों का ही काम मत किया, एक भाव पुनः मिल गया, गलती से मिल गया ये समझो। चिंतन करे तो मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है? कभी सोचा मुझे इतना दुख खा रहा है, मेरे दुख का कारण क्या है? एक नौजवान को पूछा क्या है बात, क्यों दुखी क्यों है? अब क्या करा हमारे साथ, दुखी क्यों है बता दो पहले। सब पैसा दो मेरे कट गए मोबाइल रमी, जिस कारण धन गया, जिस कारण दुख आया, नहीं खेलते थे दुख नहीं आता। हजारों घर के गए इस जुए में, और वो तो नहीं छोड़ दिया, नशा इतना भयानक है, वो तो नहीं छोड़ू, मैं नहीं छोड़ने को डरेगा माता ने। जिस कारणों से दुख आता है उस कारणों को पहले हटा, एक एक
अंगारा में हाथ डाले तो हाथ बढ़े ना, पक्की बात है। अंगारा में हाथ डाले तो हाथ बढ़े बारे काटना, बारे काढ़ू नहीं पर अंगारा में हाथ डाले तो बढ़। ये लोकल धर्म बताओ, ये अंगारे आश्रम के सारे जीव को भटकाने वाले जीव दुखी हो रहा है। दुख भी है तो उसका कारण पुण्य है, और सुख है तो उसका कारण पुण्य, और मुक्त हो तो उसका कारण तुम्हारे परिणाम सुंदर है। बड़ा गहरा चिंतन दे रहा है। मैं तो ज्ञान स्वरूप चेतना हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, आत्मा में यानी ज्ञान, ज्ञान है आत्मा, इसको विभाग नहीं हो सकता। ठीक से समझ। तो इसका जब वे अर्थ दे रहे हैं आश्रम भंग, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको भी। दो बातें महत्वपूर्ण हैं, दो बातें, एक ज्ञान और एक अज्ञान। एक ज्ञान और एक अज्ञान। ज्ञान है पर संसार को ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, संसार का ज्ञान, एक ज्ञान। इसमें अगर फर्क बताऊं तो ज्ञान यानी जागी हुई आत्मा और अज्ञान यानी सोई हुई आत्मा, बस ये फर्क है। ज्ञान पर जो सोया है उसको जगाने का कोई उपाय नहीं। सही नींद अलग चीज है, नाटकीय नींद वो अलग। सोया हुआ आदमी, संसार सोया हुआ, और परमात्मा के वांछन का जो जाग जाते हैं, समझ जाते हैं, प्रत्येक क्षण उसके लिए सार्थक, हर क्षण ज्ञान का वो सार्थक है। ज्ञान हो यानी जलती रही मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जिसके भीतर का ज्ञान प्रकट है, हो रहा है, विकसित हो रहा है, ये फर्क। और अज्ञान यानी बूझी हुई मोमबत्ती। अगर 98 नंबर किरा में है चले जाओ, मुझे अनाज से सोते सोते आए, एक घड़ी आगे थे जा, पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या। ज्ञान रूपी बत्तिये से जा, तेरा शुद्ध ज्ञान का झरना जो बह रहा है उसका पानी ठंडा पानी पी लेगा। शुद्ध ज्ञान का झरना बोर्ड पड़ेगा। सुना हुआ श्रुत यानी सुना हुआ ज्ञान, कहा हुआ ज्ञान, उसका नाम श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान की धाराओं को सिर्फ कान से नहीं सुनना है, अंतर से सुनना है, समझना है। हमारा ज्ञान ऐसा है जिसके चारों पांचों तरफ अज्ञान का घेरा पड़ा है, अज्ञानता का। उस अज्ञानता के घेरे में मेरी आत्मा अंदर सोई। संत जगाने का प्रयास करते हैं, झकझोर देते हैं, जागो भाग्यशाली, जागना जिंदगी है, बाहर का नहीं, शरीर का नहीं, आत्मा। आत्मा जाग रे, कितनी धोकर तुझे सिरका था, कितनी धोकर तुझे सिरका था, कायनानी निश पर ये ना जागन आई, क्षण भर तुझे राम कायनानी निश पर ये ना जागन आई, क्षण भर तुझे डोक्यावरती चढला तुझिया, डोक्यावरती चढला तुझिया, प्रपंच मायना जागम्या जागरे, किती झोप तू घातली आत्म्याला। अनंत
बार शरीर से जाकर शरीर से सोई आत्मा तो सोई से पड़ी से जाए, ये अनुप्रेक्षा भावना में जगाने का प्रयास करती है। भीतर का जागना हमारी जीत बन जाती है, हम जीत लेंगे, पर भीतर की आत्मा जाती, तुम्हारे अंदर के परिणाम जाते, और जो भीतर से जाग जाता है संसार में जीत लेता है। उत्तराखंड जगाता है जो सहसम संस्थान संग्राम में एकम जिले जब पाणी ससे परम जय परम। संसारियों को जीतने की अपेक्षा, सबको अपने मुट्ठी में बांधने की अपेक्षा, तेरी आत्मा को ले पहले पकड़, लाखों सुबटों को जीतने की अपेक्षा, जो सहसम संग्राम में लाखों को जीत लिया, क्या पाया? मूर्ख निकला वो सिकंदर। उसने कहा मैंने जिंदगी में गलती बहुत कर दी, गलती खूब कमाया पर मैं हार कर जा रहा। आखिर में कहा इस संसार को संदेश दे देना सिकंदर, जो समझ गया कम से कम जिंदगी की सांद्रता में वो समझ गया। महाराज समझा कस समझ में आवेगा। हिटलर ने क्या किया थे? जो बम तैयार किए, हिरोशिमा नागासाकी बम पे लाखों लाखों लोग मरे, और वो मरे हुए लोगों को देखकर वो हिटलर टेंशन में आकर के ये क्या कर, इतना डिप्रेशन में गया कि अपने हाथों से गोली मारकर जीवन समाप्त कर दिया। क्या पाया? पाया तो तुम्हें खोया जाता है। तुम्हें ज्ञानी जन कहे हमारा ही जीवन हमारे लिए जागृति का कारण बने, तो आश्रय भावना का चिंतन करो। ये आश्रय आत्मा के लिए कितनी दुखदायी है, कितने दुखदायी। हमारी हार वही है जहां हम सोए खुद है। नींदिया में घड़ियां, नींदिया में घड़ियां, नींदिया में घड़ियां, नींदिया में घड़ियां, निंदिया में घड़िया नहीं होना, जीवन है थोड़ा, ओ जीवन है थोड़ा। निंदिया से जागे कुंडलपुर के राजा, निंदिया से जागे कुंडलपुर के राजा। हमको तो महावीर बनना, जीवन है थोड़ा, ओ जीवन है थोड़ा, ओ जीवन थोड़ी देर है। परमात्मा की बड़ी कृपा, तुम्हारे कर्मों की बड़ी कृपा है कि रात में सोए और दिन में जागते हुए उठे, नहीं तो नींद में जागो। कल हमारा नहीं, कल हमारा नहीं। मस्त काले देखा, काले तो काल है और कोई देखा, कल हमारा आने वाला अगला क्षण भी मेरा नहीं, किसी का नहीं अगला क्षण। निकलती हुई सांस हो सकता है आखिरी सांस हो जाए, निकलती हुई आखिरी सांस हो जाए, हो सकता है। इस संसार में क्या नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, और सभी के भीतर में एक का होना सार्थक है, जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी चेतना भीतर से जाग जावे। तो कार्तिकेय आचार्य कह रहे देवांग प्रियो, मोह नींद की जाचा, थोड़ा थोड़ा जाग जा। एक घड़ी आएगी जब पूरी जागृति हो जाएगी, पूरा जागरण हो जाएगा, उसी का नाम अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था, जो भीतर से जागृत हुए लोग। जागने में और सोने में बस जय पराजय का फर्क है। जाग जाए तो जय, न सो जाए तो पराजय। कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी हमारी? बोलो कितनी बार हुई? नहीं मानी, कभी माना नहीं। अगला प्रश्न नहीं पूछना, बोलो ना कितनी बार, कितनी बार हार हुई? हाँ, बहुत बार क्यों? तो 50, 100, 200, 500, बहुत बार नहीं, अनादि की। अनंत भाव खोए हमने, पीछे हार कर खोए।
और आज भी आदमी अंदर से भी हारा हुआ ना बाहर से भी हारा होगा, दोनों जगह से हारे हुए लोग। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमें पता नहीं, तुम्हारा क्या होगा। एक 5 मिनट के लिए इस भावना का चिंतन करो। बड़ी से बड़ी शक्ति सोई है इस संसार में, सबसे ज्यादा शक्तिमान है तो तुम्हारी आत्मा है। कर्म से आगे शक्तिमान आत्मा है, कर्म कम शक्तिमान है आत्मा से, कर्म कम शक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा संसार में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान है। ये शक्तिमान है, इसका प्रूफ है कि वो शक्तिमान आत्मा इन कर्मों को तोड़ देगा, पुरुषार्थ करके कर्म तोड़ देता है तो कर्म की शक्ति तो खत्म ही हो गई, आत्मा की शक्ति। हाल खाने आत्मा कहीं वही मालूम है। वर्षों बीत गए, चक्रमांस कराते, उम्र बीत गई, जिनवाणी सुनते। जागरण का भी कोई एक आधा लोक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जागरण। जैन तो वह थोड़ा थोड़ा जो जाग जाता है। आचार्य कहते हैं दिन रात शुभाशुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता, दिन रात शुभाशुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खिलाता है, मन वाणी मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। मन वचन काया से किसी के लिए अशुभ चिंतन किया, तुमने आश्रव द्वार खोल दिया, आ गया मैला जन्म। किसी के लिए कड़े वचन, कड़वे वचन, गाली गलौज, आगे विकल्प आगे। एक समय ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अन्य कर्मों का आना रुका हुआ है, बता दे चैलेंज है कि मेरे कर्मों का आना रुका हुआ है। और काया से तो रात दिन काया का ही खेल चल रहा है। डूब गया इंसान, डूब। कब बाहर आओगे, कब समझोगे? आचार्य कह रहे मोह और राग द्वेष जन्य जो आश्रम है वो तत्व है, और आश्रय भावना का चिंतन इतना है कि इन कर्मों ने मेरा नुकसान किया या कमाई करी, कमाई। औरों के लिए गलत व्यवहार करना तुमने अप्रत्यक्ष में तुम्हारी आत्मा का खत्म कर दिया। औरों का नुकसान किया वो तो दिखाई दे रहा, पर तुम्हारी आत्मा का नुकसान हुआ उसका क्या होगा? बार बार चिंतन की यात्रा करा रहे आचार्य कार्तिकेय। घर परिवार में भी इस बात को समझो कि मन वाणी काया से मैं हर एक के लिए अच्छा सोचूं, हर एक के लिए अच्छा करूं। नहीं करो तो भावना तो भावो, कम से कम मैं अपनी परिजनों के लिए अच्छा करूंगा तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा, तो गलत होगा। शांति वो मन वाणी काया को अगर हमने संभाल लिया तो मैंने अपने आत्मा को संभाला है, आत्मा को संभाल लिया। भगवान महावीर की एक जिन देशना है, तुम स्वयं को संभालो, औरों के संभाल के चक्कर का विषय नहीं। औरों को संभालते खुद को भी संभालो। तुम्हारी जीवन की यात्रा किस दिशा में चल रही है, यह आश्रय भावना क्या कह रहा है? कर्म बंधन का बीज व्यक्ति का कृत्य नहीं है, वो कर्म बंधन का बीज जो है वो व्यक्ति का कृत्य नहीं है, ये व्यक्ति के भीतर के परिणाम है। पहले अंदर में पतन होता है, पुनः बाहर में पतन होता है। कदाच बाहर में पतन होवे या न होवे, पर मन मानस में अगर तुम्हारा पतन है औरों के लिए, पशु हो नहीं तो मनुष्य है, कोई भी हो, तुम्हारे परिणाम खोटे हैं तो तुम्हारी आत्मा खोटा सिक्का बन गई, खोटा सिक्का। भगवान महावीर जी ने कहा समय उनको निज आत्मा की जवाबदारी संभाल छोड़ी, अपने लिए लापरवाह मत बनो। जैसे दुकान में बाप बेटा ने कहे ध्यान रख, सीजन ने लापरवाही बेजवाबदार मत रही है।
सीजन है 5 बजे दुकान खोल दी जाए, टूटे जा 8 बजे खोले जा 10 बजे है कि नहीं है? बस यही तो यह महाविद्य तेरी आत्मा का व्यापार कर मन वचन ऐसे सही व्यापार, उस व्यापार का इस तो नाम जारी करके और व्यापार जो जो समय हमारा आश्रम में दिया सबसे ज्यादा नुकसान कर गया स्वयं के। आदमी समझ भी नहीं पाता कि मैं क्या करना क्या नहीं करना। मगध देश की एक राजधानी, कौन सी राजधानी? मगध देश की राजधानी राजगढ़, जहाँ भगवान ने 14 चातुर्मास किए। वो मगध देश की राजधानी राजगढ़, वहां चिलाती पुत्र का जन्म। चिलाती पुत्र मालूम है कटा है? चिलाती पुत्र ज्ञाता धर्म कथा पढ़ा नहीं तो कैसे पता लगेगा? माँ तो हलाइए मालूम। चिलाती पुत्र का जन्म मगध देश की राजधानी राजगढ़ में, और उसका कुल उच्च नहीं। चिलाती पुत्र का कुल उच्च कुल नहीं है, हीन कुल है। वह धनदत्त सेठ के निमित्त से, धनदत्त सेठ और उसके निमित्त से, सेठ के निमित्त से धनदत्त सेठ की दासी के साथ गलत संबंध हो गया। सेठ ने उस दासी के साथ कुकर्म किया और कुकर्म करने के साथ ये चिलाती पुत्र गर्भ में आया है। दासी का पुत्र है, उस सेठ के मेरा नहीं कहते ये लोग क्या है, मारो नाम जो तो मार पड़ेगा तो खुद ही मरियोड़े, दूसरा नहीं मारेगा, खुद ही तो मरियोड़ो पड़ेगा। और उस बच्चे का वहां जन्म। अभी झोंपड़ी में रहने वाली उदासी ने बच्चे को जो जन्म दिया, वहां कटे बैंड बाजा बजे। बैंड बाजा तो बड़ा बड़ा सेठ साहूकार घर में बजे, थाली भी नहीं। कृष्ण महाराज का क्या थाली बजाने वाला कोई नहीं था, जेल में जन्मे कृष्ण महाराज। थाली बजाने वाला कोई, मिठाई खिलाने वाला कोई, और बीच में 3 खंड का राज किया। हमारे है सामने ही न कृष्ण महाराज। कर्मों का खेल है, छाया हुआ है हर सारा कर्म संसारिक जीवों पर। और चिलाती ने माँ का चिलाती नाम, तो चिलाती पुत्र नाम पड़ा उसका। सेठ ने उस दासी को अपने घर में काम करने के लिए तो रखा था। दासी की घर काम करने वाली। उस सेठ के बच्चे जो 4 लड़के और 1 लड़के थे, ज्ञाता धर्म कथा की बात है। 4 लड़के और 1 लड़के, एक लड़की जिसका नाम था सुषमा। झोंपड़ी रहो नहीं तो मेरे माँ की ममता में अंदर नहीं पड़ता। और हो सकता है झोंपड़ी में रहने वाली माँ को अपने बच्चे के प्रति ज्यादा प्यार होता है। झोंपड़ी कारण बड़े महलों में जो रहते हैं उनको तो धन से प्यार है, बड़े बंगलों का पैसे से काम है। माँ को कहाँ कीमत है उसकी कि बच्चे से प्यार तो समय को नहीं कठिन गए खाना समय के लिए माँ कठिन हो जीवन। तो माँ के साथ साथ चिलाती पुत्र भी आता, वो भी उनको भी खिलाता करता, कभी खिलाना पानी पिलाना वो भी वहाँ करता। चिलाती पुत्र दासी का पुत्र। इनकी सबकी परवरिश करते करते चिलाती पुत्र जो थे सुषमा के साथ थोड़ा अफेयर हो गया, प्रेम हो गया। नहीं तो खानी भाषा अफेयर की है, माना जमाने में शब्द ही नहीं था। चिलाती पुत्र को सेठ की पुत्री सुषमा उसके साथ अफेयर हो गया। ध्यान किसी का तो नहीं गया उस समय।
चिलाती पुत्र और सुषमा, उनका व्यवहार संसार के व्यवहार के अनुसार प्रेम का व्यवहार। और सुषमा की ज्यादा सेवा करता हुआ एक दिन सेठ के पता लग गया, पता लग गया कि मेरे बेटी की सुषमा के साथ गलत व्यवहार हो गया इसका। सेठ ने चिलाती पुत्र को देश निकाला दे दिया, देश के बाहर निकाल दिया, राज्य के बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर निकाला पर सुषमा को लेकर दिल में लेकर बैठा है, मन में सुषमा को लेकर बैठा है, रात दिन उसी के गीत गाता है। किसके? रात दिन सुषमा के गीत गाता है। पास तो नहीं है पर मन में परिणामों में सुषमा बैठे, उसे कुछ नहीं। और वो सुषमा को साथ में नहीं ले जा पाया, वो उठा ले पाया। जिंदगी के रास्ते बदल गए, व्यक्ति बन गए। सब तजस्सुम से कुछ भरा खिलाती, बड़ी बड़ी चोरियां करना उसका कार्य बन गया। एक दिन चिलाती पुत्र ने डाका डाला, धनदत्त से किया, धनदत्त से क्या डाका डाला, धनमान कुछ नहीं लिया, डाका डाला और उस डाके में सुषमा को उठाकर लेकर आ गया। सुषमा को उठाकर लाया तो वहां के सेनानी राजा को कहकर वहां के सेनाओं को रवाना किया, घोड़े पर बैठा, जल्दी जाओ सुषमा को उठा कर लाओ। आगे चिलाती पुत्र, पीछे उनके घोड़े, वो भी चल रहे घोड़े पर। और चिलाती पुत्र समझ लिया कि ये लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं मेरे लिए नहीं, उस सुषमा को वापस ले जाने के लिए, वो सुषमा के कारण आयु हो गया। सर फिरा जैसा हो गया और शस्त्र लेकर उसका गर्दन काट दिया, सुषमा की गर्दन काट दी। देखो पड़ा लोग और जा देख रहे ये क्या है। फिर उस समय सर को क्या करो ले जाते हैं, जब तक वो सर हाथ में था उसका खून कपड़ों पर पड़ रहा था, खुना खून हो गया और ज्यादा तनाव में आ गया। ये देखो ये ऐसे आश्चर्य कर्म आते हैं। नजर हटी कि दुर्घटना घटी, रोड पर पड़ गए, खानवास्ते लिखते हो, नजर हटी और दुर्घटना घटी, नजर हटी गई तो दुर्घटना हो गई। सारे सेनानी वापस चले गए। सेठ को कहा, उसने मार डाला है सुषमा को, उसका हाथ लेकर जा, भूत जैसा हो गया, परिणाम बिगड़े हुए परिणाम। अब कहाँ जाना जाए, क्या करना करके काफी थक गया था। चिलाती इधर पिता को पता लग गया बेटे को मार डाला करके, वे सर लेकर आटे में गया। चिलाती और वहां एक वृक्ष के नीचे मुनिराज दिखे। मुनिराज उनके पास भी काफी विद्याएं थी, जंगाचरण विद्या जो आकाश मार्ग से दौड़नी थी, मुनिराज के पास थी। और उसके साथ उसने देखा कि हाँ मुनिराज बैठे हैं, संत महात्मा विराजमान थे। उनके पास से गया, मुनिराज को पूछा मुझे क्या करना है, मैं बहुत अशांत हूँ, दुखी हूँ। क्यों दुखी हुआ? खुद के विचारों के तो काफी दुखा, सुख दुख कोई चीज है नहीं, ये विचारों में हमारे बात क्या है, विचारों में सुख दुख है। कभी हरा भरा वृक्ष भी दुख में तुम्हें पतझड़ जैसे नजर आता है, अंदर में पतझड़ है तब ये वृक्ष भी हरे भरे नहीं दिखाई देते। और कभी पतझड़ भी हो जाए पर अंदर से खुश है तो पतझड़ भी हरी हरी दिखाई देती।
ये कहाँ का खेल है? आदमी के मन का खेल है। और आश्रय वहीं से पैदा होता है, भीतर से, भाव मन से, वहीं से पैदा होता है। किसी का भी पतन हुआ तो पहले भीतर में हुआ, फिर बाहर से हुआ है, पहले भीतर से। परमात्मा ने जो बड़ा तरह के सावधान हो जा कहते हैं, अंतर मन जो भाव मन है उसके प्रति तो जागृत हो जा। शरीर का क्या जागना है? वो तो रात में सोता है, दिन में जाता है, रात में सोता है, न दिन में जागता है। ये यहाँ नींद लेते थे, शामी हाँ भरती। तो वहां पर मुनिराज के पास जब क्या, पहले सर को फेंक दो, सर को दूर फेंक, और वहां खड़ा है, हाथ में उससे तलवार है। मुनिराज ने खतरनाक आदमी है, कारण जंगल में जो पल्ली पति होती है, उन चोरों की पल्ली, उनका वो मुखिया था, मुखिया बन गया। आज देखो कहां से कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। पतन करवाने के लिए नहीं आए हैं, आत्मा का विकास करने के लिए। ये जन्म वासना के लिए नहीं, ये जन्म साधना के लिए नहीं, वासना के लिए साधना। और मुनिराज को कहा, उन्होंने कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मुझे बताइए, तेरे भीतर में अनंत शक्ति है, तू दाता। और 3 बातें कही उन्होंने, मुनिराज ने, उपशम, संवत और विवेक। इतना कह के मुनिराज उड़ गया आकाश मार्ग, खतरे से खाली नहीं था वो। अपनी जो शक्ति थी, जो लब्धि प्राप्त होती, परिस्थिति जन्य लब्धि को तोड़ा है, लब्धि यानी शक्ति को, उसका प्रायश्चित आता है। मुनिराज को ये चमत्कारिक बातें नहीं पता, कुछ भी नहीं, चमत्कार कुछ भी नहीं। आजकल घना चमत्कार बता रहे। चमत्कार तो 2 बातों का है, कुल में अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी समझ में नहीं आया, एक भी आश्चर्य चमत्कार है। और कोई गरीब घर का व्यक्ति खोपड़े से उठ कर आगे सरक गया, वो भी एक चमत्कार है, धर्म चमत्कारिक है, बाहर का कोई चमत्कार नहीं। धर्म से उठे हुए हमारे सामयिक के महान भारत कौन? अरे कौन हुआ जिसको भगवान महावीर ने कहा था उसके सामने के लिए सम्राट को खड़ा लेट करते हारे थे, वो ज्यादा लेट करेंगे। उठता है तो झोंपड़े वाला भी उठ सकता है, गिरना है तो महलों वाला भी गिर जाता है। किसी कवि ने कहा था, हम स्कूल में किया परीक्षा, ये तातरी सुखेगा जाता तरी सुखेगा, कोड़ा बड़ी न बोझा या धोकड़ी कमाना। पुण्य सराव करने के लिए ये तातरी सुखेगा जाता तरी, वो फकीरों की दुनिया, फकीरों। और इस संसार को रोने वालों का बाजार है, पूरा भरा पड़ा बाजार। और वो मुनिराज तो चले गए, और वो वहां बैठा है, सोच रहा है, कुछ न कुछ राज है इसमें जो मुनिराज ने बात रखी। ध्यान में मग्न हो गया। कह देखो संत का सामीप्य पाया तो उठने की तैयारी, उठ नहीं। संसार तो चोर बाजार है, खाली मुंबई में ही चोर बाजार नहीं है, संसार चोर बाजार है। चोरों की भीड़ जैसी, चंद लोग साहूकार होते हैं। तो बैठा है, ध्यान सोच रहा है, प्रभु ने कहा है, मुनिराज ने कहा है, उपशम संवर और विवेक, कुछ न कुछ राज है। ये आश्रय भावना का चिंतन, वो वहां बैठा है, चिंतन करता, 3 ही शब्दों में चिंतन में गहरे में जा रहा, ऐसा ध्यान में बैठा है। वन चींटिया उसके शरीर पर चढ़ी, अपने शरीर पर खून था, उस खून की गंध आई, और वन चींटिया, बड़ी बड़ी जंगली चींटिया काटने लगी उसको। कितनी बड़ी बात, तो भी बैठा है शाम।
हम एक मच्छर काटे तो पता नहीं कितनी उड़िया मारे, पहले पता औसत करे गुनगुन करे, लोगस लोगस लोगस, कहाँ शांति कहाँ स्थिरता, स्थिर नहीं, सब अस्थिर तुम लोग हो, हम लोग सभी अस्थिर है। क्योंकि जो स्वयं अस्थिर है उस अस्थिर के साथ अपना संबंध बनाया, नश्वरता के साथ हमने अपना संबंध बनाया, इसलिए हम भी अस्थिर हुए। स्थिर होने की साधना तो वो वितराग की साधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो चाहिए। तुम जितना अंदर से स्थिर होगा उतना तुम्हारा चारित्र में विकास होगा, स्थिरता आएगी। अस्थिर की दुनिया में चल रहे हो इसलिए ठोकरे खा रहे, जो रहेगा नहीं भी न पकड़ी, जो रहेगा उन्हें छोड़ दी। यही तो भूल है, यही आश्रम है। जागो जय जागो तुम इस बात को लेकर। और इसमें पहला शब्द था उपशम। सोचा संत ने कुछ कारणवश कहा है ना, उपशम। अंदर से उत्तर आया शांत हो जा, उपशम यानी शांत हो जा तो अंदर से। अशांत तो था ही था, वो उसको लाया सुषमा को मार डाला, ठाम हो गए जीवन के। संत ने कहा उपशम, तो शांत पहले शांत हो जा। संत वह होता है जो भीतर से शांत है, और श्रावक भी वही होता है जो भीतर से थोड़ा थोड़ा शांत है। कितना देना शांत है बता, अंतर से कितने। बाहर कैदी को शांत बैठा है, बाहर में दिख रहा है शांत, अंदर में तूफान उठे हैं, हाथ 10 बदन इकट्ठा नहीं छोड़ जाए। और उपशम शांत अंदर से शांत, हाथ में तलवार थी वो भी छोड़ दी, फेंक दी तलवार, अंदर से शांत, तन मन शांत। वो थे उपशम। कषाय की आदत तो बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर के अंदर खत्म करते हैं। पूछा आज दिन भर में किसी के ऊपर कषाय नहीं करूंगा, एक दिन की तो करके बता, जाए एक दिन थोड़े घंटा ही करके बता, वही तो तुम्हारी साधना हो जाएगी, ध्यान साधना। उसी का नाम सौंदर्य है। मन वचन काया तीनों को एक रूप करता हुआ, व्याख्या दृष्टा, जानना और देखना, रिएक्शन नहीं, किसी बात की रिएक्शन नहीं है। हमारा सत्य ज्ञान पूर्वक अंदर से शांत, और जैसे भीतर से शांत हुआ तो शुद्ध ज्ञान का झरना, पूर्व जन्म के संस्कार, वो शुद्ध ज्ञान का झरना आने लगा, बाहर आने लगा। मधु आत्मा को मिठास, आत्मा की शक्ति और मजबूत करने लगा। शांत हो जाते, बिल्कुल शांत। और विवेक, शांत होने के साथ तेरे मन में विराग द्वेष तेरे तीर मत डाल, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं। जितनी आसक्तियां कम होगी उतनी शांति मिलेगी। कागज टुकड़े तो काम मांगा, कोई उठा ले, कहते कागज मुझे मिलियों कागज तो लेगा, अरे कागज। कभी कभी दुकान में बैठा तुम कितने अस्थिर है, इसका नमूना बता रही हूँ आपको। हम दुकान में बैठे, ऑफिस में बैठे और कुछ लिखने का काम कुछ होगा तब कर है, लिखने का होता है चश्मा और लिखे हो गया। थोड़ा समय मारा चश्मो कटे सबको बोला रहे मेरा चश्मा कहाँ, मेरा चश्मा कहाँ, मैंने लिखना है। आदमी को बोला हमारे चश्मो करे खाना माथा मारते हैं। पांच चीज पास में होते हुए आदमी ऐसा थे, मेरे पास है मालूम नहीं, और तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे पास है, तुम्हें मालूम नहीं। और इसीलिए भटकती आत्मा जैसे भटकती आत्मा हो गई, भूत पलित रहे भटकती आत्मा। ये व्यागमंत्र देव व्यागमंत्र पहले रजमानी तक दोपहर 12 बजे इंगे झाड़ना नहीं जाना, संध्या जब आकाश में देवता में जुर्म करे तो अपशब्द नहीं बोलना, ओ मुनि अतीत हमारे पुरखे इस बात की जानकारी। पर ये समझते थे
कि दिया बत्ती राटे ने गाली गलौज करना नहीं, लड़ाया करनी नहीं, घर में रहो। अब दिया बत्ती राटे मिल पा जाओ, ये तुम्हारी सोच करती है। अंतर का दिया दीवार जरूर दे सारी रात, कजली आइए करूँ कि उस पर वो निकाल और चिल्लाह की पुत्र दो 500 इंद्रियों पर कंट्रोल किया। कान कुछ गलत सुनना चाहता है कि नहीं, आंख कुछ गलत देखना चाहती है कि नहीं, नाम को सुगंध लेना चाहता है, इसलिए परफ्यूम डालते हैं, डालते हैं कपड़ों में, दिवाली डाले बाई पर। और हमारे युद्ध का बात मालूम है, अगर आप कोई परफ्यूम डालकर आए को यहाँ दर्शन करने या वहाँ पर, और मुझे आपके कपड़ों पर बली हुई परफ्यूम की सुगंध अच्छी लगी और मैंने दोबारा सूंघ ली, तीसरा मुहूर्त गया, चोरी कर ली उनके परफ्यूम के इतना बिना कुछ सुगंध खींच ली, ये तीसरा मुहूर्त गया। ऐसे खाने मारे में साधु को जो स्वाभाविक मिला है अपना ही अपना उपयोग, तो हम कितनी जगह धोखे खा रहे संसार में। प्रभु कहे जरा चिंतन कर, अब व्यर्थ गवाना ना जीवन की घड़ियां, अब व्यर्थ गवाना ना जीवन की घड़ियां, अनमोल रतन है ये साथों की ये लड़ियां, अब संत शरण में आ, अब संत शरण में आ, तू राम भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, प्रभु का दर्शन कर ले, कट जाएगी 84 मोक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 लाख मुक्ति का जतन कर ले। तू ही अंदर से मुक्त है, तू ही अंदर में बंधन में बंधा है, बंधन में मैं नहीं बांध है तो मुझे तोड़ना। ये आश्रम भावना के कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई और कैसे आश्रम तत्व के मार्ग से हमने ये नाले लेकर आए। तो आश्रम भावना का जो चिंतन करता है वो संवर तत्व है, आश्रव तत्व नहीं। आश्रव तत्व तो कर्म को लाता है और आश्रव भावना लाए हुए कर्म को तोड़ने का प्रचार करती है। आश्रव भावना का जो चिंतन करता है तो संवर तत्व का जन्म होता है, जीवन में कुछ पाना मिलता है। ज्ञानी जनते समय बड़ा प्यारा पर थोड़ा ही ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। घड़ी तुलसीदास महात्मा जी ने यही कहा था, एक घड़ी आधी में पुण्य आज, एक घड़ी आधी में पुण्य आज, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी साधु संगत की, संत ने बैठ नवल संगत नहीं है, संत के बैठ कर पाओ कि मेरा जीवन का उत्थान कैसे हो, वो आश्रम भावना का चिंतन है। थोड़ा सा उम्र चली जाती है पर अक्ल नहीं आती लोगों को। वृद्ध भयो तब आलस उपयो, वृद्ध भयो तब आलस उपयो, कंठ वृद्ध भयो तब आलस, कफनित कंठ रयो तेरो, कफनित कंठ रयो, साधु की संगति कबहुन कीनी, साधु की संगति कबहुन कीनी, बिरथा
कभी खाए खाए करता ये संसार बच्चे तो नदी का कटी चुके कटे गंद कटाए। अरे थारा तो वही जगह है ना, आने वाली जगह तो उसकी भी वही है ना। साधु की संगति कबहु न कीनी, साधु की संगति कबहु न कीनी, बिरथा जन्म गयो तूने कबहु न कृष्ण करो, तूने कबहु न प्रभु जी करो। गलत है या गलत है ना? वो भी घड़ी आएंगे बेटा तेरी बाली में बैठ रहा अट्टे चुपन बट्टे बेटा वही गंदगी कर बेटा कपड़ा बता है परिस्थिति हो। ये परिस्थिति मत आने दो, संतों के संगत में बैठकर ठीक संयम को समझने की चेष्टा करो, भला हो जाएगा तुम्हारा भला, तुम्हारी निज आत्मा का भला होगा। आत्मा का भला करना है, संकल्प हो हमारा ऐसो पंच नमस्कार सब पाव पणाचन मंगलानंद सद्यसन परमात्मा वै मंगल चैता धारणासं चक्रवर्ती मंदिर संति संति करेले तत्तो गई मंत्रम नमो दंसनस नमो नास नमो चैतस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। आदि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली तमसो नमो मंगलम चतालु योगत्मा हंता योगत्मा योगत्मा साहु योगत्मा केवली तमसो नमो योगत्मा चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण अर्हन्तो का देव गुरु धर्मों को वंदन वज्रासन या सुखासन कोई खड़ा नहीं होगा। एक पर एक आवाज विधि तीर